आज के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसमें हिंदुस्तान की ताकत भी है, पाकिस्तान की हकीकत भी, और भारत की तरह जमहूरियत चाहती पाकिस्तान की आवाम का सपना भी। दशकों से हिंदुस्तान के फिक्र के केंद्र में आतंक है, और पाकिस्तान ने आज पहली बार कबूल किया है कि पिछले साल फरवरी में उसी ने पुलवामा में आतंकवादी हमला कराया था। यानी जिस हमले में हिंदुस्तान के 40 जवानों ने शहादत दी, उसकी साजिश इमरान खान की हुकूमत ने रची थी। इससे भी बड़ा कबूलनामा यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के साथ इस हमले में पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों शामिल थे। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में बयान दिया। फवाद चौधरी ने कबूल किया है कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले को एक बड़ी कामयाबी भी बताया और कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की कामयाबी है। जनाब फवाद पहले भी कई बार अपनी किरकिरी करा चुके हैं। याद होगा आपको किस तरीके से गुरुद्वारे के जो गुम्बद गिर गए थे पाकिस्तान में, उसके बाद। खैर, ये एक और नया नमूना है। यानी जो बात बार बार भारत कहता रहा है, वो खुद पाकिस्तान की सरकार कह रही है। आपको याद होगा कि जब पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद को पाक साफ साबित करने में जुटे थे। बेशर्मी से दुनिया के सामने झूठ बोलते रहे और भारत के से सबूत मांगकर ड्रामा करते रहे। लेकिन इमरान खान की सच्चाई उनके शागिर्द कहे जाने वाले उनके मंत्री फवाद चौधरी ने खोल दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब आप ये समझिए। दरअसल हुआ यह कि कल पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद ने भी पुलवामा हमले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर बताया था कि पुलवामा हमले के बाद किस तरह पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हमले का खौफ था, जो भारतीय पायलट अभिनंदन को बंदी बनाए जाने के बाद कभी भी हकीकत में बदल सकता है। और इस डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थर-थर कांप रहे थे। और उसी डर की वजह से उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को सही सलामत रिहा करने में ही भलाई समझी थी। विंग कमांडर अभिनंदन, जो भारतीय वायुसेना के पराक्रम के इतिहास का वो पन्ना है जिसे जब जब पलटा जाता है तब तब हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बीस महीने पहले की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को याद है, जब पाकिस्तान से सीना तानकर मूंछें ऊंची करके भारत की सरजमी पर कदम रखा था और बता दिया था कि पाकिस्तान में किस कदर भारत का खौफ पसरा हुआ है। और अब 20 महीने बाद उसी खौफ का मुकम्मल खुलासा हुआ है। ये पाकिस्तान के सांसद हैं और ये पाकिस्तान की संसद है, जहां अभिनंदन की कहानी परत दर परत खुल रही है। एक पाक सांसद बता रहे थे कि जब भारत के फाइटर पायलट को पकड़ा गया, तब पाकिस्तान आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। चंद घंटों में पाकिस्तान में खौफ का वो आलम पसर गया कि पाकिस्तान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी के भी पसीने छूटने लगे और भारत के आक्रमण के डर से आनन फानन में अभिनंदन को रिहा किया गया था। हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी पाकिस्तान की संसद में बयां हुई और ये खुलासा करने वाला शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सांसद अयाज सादिक हैं और पाकिस्तान की संसद के पूर्व स्पीकर हैं। इन्होंने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के पीछे की वजह बताई। पाकिस्तान में पसरा 100% शुद्ध हिंदुस्तानी खौफ, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसी संसद में खड़े होकर इसे नेक नीति की मिसाल और शांति का संदेश बताया था। इमरान खान का ये महज दिखावा था, ये तब भी सब जानते थे। और अब उस पर एक पाकिस्तानी सांसद ने भरी संसद में मुहर लगा दी है और बता दिया है कि शांति के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बारूद से बचाने के लिए इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। हिंदुस्तान तो पहले से ही जानता था, लेकिन अब पाकिस्तानी सांसद ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और आर्मी को हिंदुस्तान से किस कदर डर लगता है। और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, पाव पाव भर के परमाणु बमों के गीदड़ भभकी देने वाले जिन्ना के वारिसों का सच यही। हिंदुस्तान के नाम से थर-थर कांपते पाकिस्तान की कायरता की कहानी सरहद पार के पसरे खौफ को समझने के लिए 1.5 साल पहले हमारे जांबाजों के पराक्रम की अमिट गाथा याद करनी होगी। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में हमला किया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था।
इसका बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में सीधा जैश के ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हमले की कोशिश की थी, जिसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। 70 के दशक के MiG-21 विमान से आधुनिक F-16 को मार गिराने के कारनामे ने विंग कमांडर अभिनंदन के नाम को शौर्य का पर्यायवाची बना दिया। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन का विमान भी हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। लेकिन 60 घंटे में ही पाकिस्तान को उन्हें सही सलामत वापस भेजना पड़ा, क्योंकि भारत के आक्रोश के आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर आर्मी चीफ बाजवा तक के होश उड़ चुके थे। ये जोर इसलिए दिया गया था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दो टूक और कड़े शब्दों में साफ संदेश दिया था कि अभिनंदन को रिहा न करने का अंजाम क्या हो सकता है। खबरदार पाकिस्तान कि અમારા પાયલોટને જો એક ખરોચ પણ આવી તો પછી દુનિયાને તમે કહેતા નહીં કે મોદી આ કર્યું। हिंदुस्तान की ताकत और तेवर देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान और फौज आत्महत्या के मूड में नहीं थे, इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को लौटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को नुकसान पहुंचाने का मतलब था पाकिस्तान का सर्वनाश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।